Hello everyone, this is Shatrupa and welcome back once again to Campus Monk। और लास्ट क्लास हमने देखा था कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्टेन इंटरव्यू क्वेश्चन जो हम लोग बहुत ज़्यादा गलत बोल देते हैं या फिर हमको नहीं पता है, हम कुछ भी बोलते हैं, राइट। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द सर्टेन मिस्टेक्स दैट वी कमिट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। और हम ये मिस्टेक करते ही करते हैं जिसके वजह से फाइनली हम रिजेक्ट हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं, हम इससे उससे हर किसी से पूछते हैं कि यार मैंने तो सही आंसर दिया था तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, राइट। सो आई विल बी टेकिंग अप सर्टेन क्वेश्चन एंड वील गेट टू नो कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, ठीक है। लाइक वो क्या जानना चाहता है हमसे और हमको इस चीज़ को कैसे आंसर करना चाहिए। We'll get to know that. So let's get started. So the first and the very foremost question is how to handle a difficult question जब हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। क्वेश्चन तभी डिफिकल्ट होती है जब हमको नहीं पता है कि हाउ वी शुड आंसर इट, है ना। जब क्वेश्चन चाहे टेक्निकल से रिलेटेड हो, एनालिटिकल से रिलेटेड हो या बिहेवियरल से रिलेटेड हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि वो एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, ये जान लो कि जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है। वाई? बिकॉज ही कैन सी योर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इवन ही नोज यू आर फेसिंग डिफिकल्टी टू आंसर इट। तो ये सवाल वो ऐसे पूछता ही क्यों है, राइट। फर्स्ट, टू सी हाउ डू यू हैंडल एन अननोन सिनेरियो और सिचुएशन, राइट। एंड सेकेंड इज हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग इट, लर्निंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, ठीक है। तो आप एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, राइट। वो ये देखते हैं कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो और आप कितना कीन हो, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट थिंग, ठीक है। सो हाउ विल यू आंसर दिस? फर्स्ट, बी ऑनेस्ट एंड से दैट यू डोंट नो द आंसर, ठीक है। उसको सीधा बोल दो कि सर आई थिंक आई कांट गेट थ्रू इट नाउ, आई प्रॉब्ली डोंट नो, I've never come across this thing, but you know that I'm a keen learner. I learn new things frequently, and so as soon as the interview wraps, I will do research on this and try finding my best answer. ठीक है। तो ये मत बोलो कि मुझे नहीं आता है बोल के छोड़ मत दो, अपने आप को वापस से तारीफ करो, बोलो कि you know that I'm a good learner, I am a quick learner, I'm a fast learner, I like learning new things. So after this interview wraps or after this interview ends, I'm straight going to do some research on this particular topic and try finding out the best possible answer, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको दोनों सवालों के जवाब मिल गए। एक उसको दिख गया कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ठीक है। आपको नहीं आता है बट उसके लिए आपने क्या किया, you took forward that step to go back home and research on that particular topic. Then he got the answer to his second question as well कि क्या आप सीखना चाहते हो? तो हाँ, आप सीखना चाहते हो। So this is how you handle situation, ठीक है। अगर मैं सिर्फ उसको बोलती कि no I'm really sorry I don't know this answer, उसके बाद वो मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछता, राइट। वो दूसरा क्वेश्चन भले ही मुझे आए पर मैं क्या करूँगी, मैं मे भी उसको गलत बोल दूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा होगा, राइट, कि मैंने पहले वाला सवाल तो नहीं दिया उसको। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि एक इंटरव्यू में आपको इजी क्वेश्चन आएंगे, मीडियम क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपने कभी सुना भी ना हो, राइट। सो व्हेन यू डोंट नो, सीधा बोलो कि आई डोंट नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do you wish to work with us specifically? एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे वो TCS हो, Capgemini हो, why do you want to work with them specifically? So the question का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो देखना चाहता है कि आप इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के बारे में कितना रिसर्च करके आए हो, ओके। So why does he ask you such question, right? To know how much you know about the company and how ambitious are you to work with this company. So how should you answer it? Do the research about the company, ठीक है, and know that how in your area of strength वो company आपको help करेगी to expand your career, ठीक है। Be like that, be a quick learner, adaptability, your teamwork, कुछ भी, how do you know that? Align your soft skills and technical skills properly, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप मिला के उस चीज़ को बनाओगे, बोलोगे वो पूरा आंसर, बहुत ही एक स्मूथ चीज़ बन जाती है कि दिस इज़ व्हाई आई वांट टू वर्क विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर माई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ and I want to improvise that, and I know that your company is good
at this field where I want to expand my career. This is why I want to work with your organization in specific. ठीक है? So frame your answers. आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको याद हो each and every word, पर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, right? So moving ahead, next question is, what challenges have you faced, right? Now this question aims to know how beautifully can you communicate your problems along with a solution. ठीक है? So वो क्या देखता है इस क्वेश्चन में? वो ये देखता है कि how you solve the problem, how can you work under stressed situations, and how do you make things work. ठीक है? So how will you answer it? First, talk about the challenge. What is the challenge that you faced? Okay? Then, focus more on how you overcame it. You are simply going to speak about the challenge and you starting with how you tried to overcome it. आपने क्या किया अपने end से? In that way of figuring out how to solve that challenge, आपने क्या सीखा? What did you learn from it? Talk about that. ठीक है? और आपने जो सीखा है उस चीज ने आपको कैसे ग्रो करने में हेल्प किया है. ओके, प्रोफेशनली हाउ हैव यू ग्रोन आउट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग बाय आफ्टर फेसिंग एंड सॉल्विंग दैट चैलेंज. और इस ग्रोथ, इस स्ट्रेंथ को आपने कैसे यूज किया है कि आप दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को या किसी को भी अगर उस सिचुएशन में देखते हो तो हाउ डू यू हेल्प देम. ठीक है? So these are certain points that you should answer while speaking about the challenge that you faced and how did you overcome it. ठीक है? Now, before moving ahead to the next question, if you haven't yet subscribed to the YouTube channel of Campus Monk, do it right away, right? Because we have a huge content coming your way. And moreover, do like this video and share this as much as you can. And अगर आपने Campus Monk app download नहीं किया है, उसको भी कर लो यार, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यूज नहीं, अभी बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी होंगे, राइट? सो यू नीड टू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू इंटरैक्ट विद द टीचर ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए, राइट? सो देयर आर लाइव सेशन, मॉक टेस्ट, एंड अभी हमने संकल्प बैच भी लॉन्च किया है. तो फटाफट जाओ वहाँ पे खुद को एनरोल करो एंड गेट स्टार्टेड विथ योर प्रोफेशनल करियर, राइट? सो जस्ट गो अहेड विथ इट. सो मूविंग अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना, हर ऑल्टरनेट इंसान से पूछा जाता है. सो ये चीज़ क्यों पूछी जाती है? इसलिए नहीं कि आप बोलो कि 5 साल बाद आई वांट टू बी द CEO ऑफ द कंपनी. नो, द क्वेश्चन इज टू नो अबाउट योर गोल्स. तो खुद को ओवर बूस्ट मत करो. ओके, बी लॉजिकल एंड जेन्युइन. व्हाट इज अचीवेबल बाय यू, बस उतना ही बोलो. तो ये क्वेश्चन वो क्यों पूछता है? वेरी सिंपल, टू नो वेदर यू आर एम्बिशियस एट वर्क और नॉट. Do you want to work on long-term goals with the company or not? And what are your long-term goals? So how will you answer it? पहली बात तो जब इस क्वेश्चन को आंसर करो ना, थोड़ी खुशी दिखाओ. ओके, शो योर एंथुजियाज्म. स्पीक अबाउट योर ग्रोथ पाथ, व्हाट यू हैव चॉक्ड आउट कि मुझे इस रास्ते को फॉलो करना है. दिस इज हाउ आई वॉन्ट माई करियर टू लुक. स्पीक अबाउट योर लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स and speak how this company can help you lay the foundation for your career goals. ठीक है? The next question that at times may be like बहुत ही frequently पूछा जाता है gender को side में रख के, that is what are your marriage plans, right? It is often asked. So this is a question which aims to know that how you're focused on your work. उसने एक क्वेश्चन पूछा है विच इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ असाइड, है ना? तो दिस इज समथिंग वी से, बट यू आर नॉट सपोज टू से दिस टू द इंटरव्यूअर. ओके, आप ये चीज़ जाके इंटरव्यूअर को मत बोलो दैट आई नो हाउ टू कीप माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट. नो. सो द मेन मोटिव ऑफ द इंटरव्यूअर बाय आस्किंग दिस इज टू सी योर कमिटमेंट टूवर्ड्स द वर्क एंड द कंपनी. ठीक है? और एक और चीज़ जो वो देखना चाहता है कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछी जा रही है तो हाउ डू यू ड्राइव बैक द इंटायर थिंग बैक इनटू योर प्रोफेशनलिज्म विदाउट हर्टिंग एनीवन सेंटिमेंट. ठीक है? सो हाउ डू यू आंसर इट? द सिंपल थिंग. सो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ब्रिंग इट बैक टू योर जॉब. तो कैसे बोलोगे?
you'll say that I am quite not there yet, but I would like to know more about the career progression in the company and how did you make it big while working here. So आपने उसके एक लाइन में ये आंसर दे दिया कि मैंने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं, I'm not quite there yet, but I would like to know from you that what is the career progression you're getting him back into the professional world and how did you make it big while working here. You want to know about his path, his goals and how did he achieve it. ठीक है. So with this I've answered certain questions जिनके answers हमें नहीं पता होते हैं, right? So which are most often asked in interviews. So make sure that you're prepared with these answers beforehand, and before the interview night, this thing you must do is take ample rest and have good sleep. ठीक है. So what happens that you don't get more stress during the interview, and during the interview have a good body posture, straight बैठो, ठीक है, and have smile on face. Smile नहीं कि बहुत खुश हो वो दिखा रहे हो, नहीं, but a normal smile, a happy face. ठीक है. So these are the certain tips and tricks that are related to your interview, and there are a lot more to this. So if you are interested, then you can join us in the Campus Monk app, where we have launched the interview preparation course, where you'll get insight of many technical questions. There will be live sessions, topic wise question and answers related to your interview, and much more. Okay, so hurry up before you miss out on this, because this is a golden opportunity and the last step before you get placed. So before you know what to answer in an interview, get yourself nurtured and do the best in the interview. So I'll see you next time. Until then, keep learning and thank you.